नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप लोगों की वेबसाइट में जो एरर्स है उनके बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज से एक हम न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें मैं आप लोगों की कोई भी 5 वेबसाइट चेक करूंगा और उनमें जो एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलने की गलती होगी वो चेक करूंगा और लाइव आपको बताऊंगा कि आपको उसको कैसे फिक्स करना है और कैसे आपको उसमें एडसेंस का अप्रूवल लेना है। जी हाँ दोस्तों, मुझे इंस्टाग्राम पर बहुत ही ज़्यादा मैसेज आते हैं कि भाई मेरी वेबसाइट चेक करो। आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा मैसेज पेंडिंग में पड़े रहते हैं। तो अब हम एवरी वीक यानी कि संडे या फिर मंडे को एक सीरीज़ रखेंगे जिसमें 5 या 10 लोगों की वेबसाइट में चेक करके उनको लाइव बताऊंगा कि आपकी वेबसाइट में क्या एरर्स है, जिसके कारण आपको जो भी एरर है वो आ रहा है और कैसे आपको उसको फिक्स करना है। दोस्तों, इस सीरीज़ से दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प होगी, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और जिनकी भी वेबसाइट यहाँ पर आती है उनको अपने एरर है वो फिक्स कर लेने हैं, उनको डेफिनेटली एडसेंस का अप्रूवल है वो मिल जाएगा। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग सीरीज़ को। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग भी हमारे चैनल पर न्यू है उनको मैं बताना चाहूँगा कि ऐसा ही हेल्पफुल कंटेंट है वो मैं अपने चैनल पर डालता रहता हूँ जिससे कि सबकी हेल्प होती है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही साथ दोस्तों अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं ये जो सीरीज़ है उसको आगे भी ऐसे ही कंटिन्यू कर सकूँ। अब दोस्तों यहाँ पर मैं चलता हूँ अपने इंस्टाग्राम पर और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। मुझे यहाँ पर 3 वीक और 2 वीक से बहुत ही ज़्यादा लोगों के मैसेज पेंडिंग में है कि भाई मेरी साइट में एरर है। तो अब मैं यहाँ पर उनका जो एरर है वो देखने वाला हूँ और उनको लाइव बताने वाला हूँ कि आपकी वेबसाइट में क्या एरर है, क्या अप्रूवल मिलेगा या फिर नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। आज मैं सिर्फ 5 लोगों की वेबसाइट चेक करने वाला हूँ। तो जिनकी वेबसाइट बाकी रह जाती है उनको मैं इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दूँगा और जिनकी मैं यहाँ पर चेक करूँगा वो ये वीडियो है वो पूरा एक बार देख ले। अब दोस्तों यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। जो सबसे लास्ट में मैसेज आया है तो यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उनकी जो वेबसाइट है उन पर उन्हें एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिल रहा है। इन्होंने अपना एरर है वो मुझे यहाँ पर नहीं बताया, सिर्फ ये लिखा है कि अप्रूवल नहीं मिल रहा और यहाँ पर 17 पोस्ट इन्होंने बताई है। तो भाई एक तो आपकी पोस्ट है वो पहले से कम है तो आपको अपनी पोस्ट है वो ज़्यादा करनी पड़ेगी। आप अपनी जो पोस्ट है उनको 25 कर दे तभी जाके आपको एडसेंस का अप्रूवल है मिलेगा। अब मैं यहाँ पर उनकी साइट चेक करके बता देता हूँ कि कितनी यहाँ पर लेंथ है, यानी कि कितने वर्ड की पोस्ट इन्होंने लिखी हुई है। तो यहाँ पर इनकी जो साइट है वो ओपन हो चुकी है और ये एक वर्डप्रेस साइट है, आप देख सकते हैं। सॉरी, ये ब्लॉगर साइट है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने साइट ओपन कर ली है और इन्होंने पहले तो ये ऐड लगा रखी है, ये इनको हटानी पड़ेगी अगर इनको एडसेंस का अप्रूवल लेना है तो तभी इनकी जो साइट है उस पर एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पर इन्होंने जो एड्स लगा रखी है वो दूसरे किसी एड नेटवर्क की एड्स है, इसलिए इनको एडसेंस का अप्रूवल है वो नहीं मिलेगा। अब दोस्तों इनकी आप पोस्ट देख सकते हैं, किसी भी पोस्ट में इन्होंने इमेज नहीं डाला हुआ है और इनके जो सारी जो पोस्ट है वो आप देख सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी हुई है। इन्होंने यहाँ पर कैटेगरी सिर्फ 2 ही बनाई है जो इनकी बहुत बड़ी गलती है और आप देख सकते हैं इसको कस्टमाइज़ भी नहीं किया हुआ है। तो भाई अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो पहले अपनी साइट में सारी जो पोस्ट है उनमें एक एक इमेज आपको डालना पड़ेगा और सबसे पहले तो आपको ये एड्स हटानी है अगर आपको एडसेंस का अप्रूवल लेना है तो। अब यहाँ पर मैं आपकी एक पोस्ट ओपन करके देख लेता हूँ कि क्या पोस्ट आपकी है वो सही है। तो आप देख सकते हैं इनकी जो पोस्ट है वो दोस्तों कॉपी लग रही है, ये पूरा कंटेंट है वो कॉपी है। अगर भाई आपने खुद कंटेंट लिखा है, आपने ये जो पूरा कंटेंट है वो तो आपने सही से नहीं लिखा है क्योंकि यहाँ पर ना ही आपने हेडिंग डाले हैं ना ही सब हेडिंग। अगर आपको पता नहीं कि हेडिंग और सब हेडिंग कैसे डालते हैं तो जब भी आप अपनी पोस्ट लिखोगे तो आपको ये जो हेडिंग्स है वो यहाँ पर बीच में डाल देना है 2 या 3 पैराग्राफ के बाद और सब हेडिंग आपको डालने हैं अपने 3 पैराग्राफ के बाद आपको एक सब हेडिंग डालना ज़रूरी है, तभी जाके आपकी पोस्ट है वो गूगल में रैंक होगी और आपको एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा। तो यहाँ पर भाई मैंने आपको जो भी बताया वो चेंजेस आपको करने हैं और आपकी साइट यहाँ पर चेक हो चुकी है तो अब आपको अपनी साइट में ये सारे चेंजेस करने पड़ेंगे तभी जाके आपको एडसेंस का अप्रूवल है वो मिलेगा। तो भाई आपकी जो साइट है वो यहाँ पर चेक हो गई है। अब यहाँ पर मैं दूसरी जो साइट है वो चेक कर लेता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने कोई मैसेज नहीं किया है, ना ही इन्होंने लिंक भेजी है। यहाँ पर इनकी जो साइट है वो अगर होगी तो मैं यहाँ पर चेक कर लूँगा।
दोस्तों यहाँ पर इन्होंने जो बोला है कि इनकी साइट पर भी एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिल रहा है। इनको पहले ऑलरेडी एडसेंस का प्रॉब्लम आ रहा था और इन्होंने अब दूसरे पर शिफ्ट किया है, तो इनको अब यहाँ पर पॉलिसी वायलेशन का एरर आ रहा है। तो मैं यहाँ पर इनकी भी जो साइट है वो भी चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों इनकी जो साइट है वो ओपन हो चुकी है। अब दोस्तों यहाँ पर ये जो साइट है वो भी यहाँ पर ब्लॉगर पर है और इन्होंने भी फास्टेस्ट टेम्पलेट का यूज़ किया है। आप देख सकते हैं इन्होंने इमेजेस डाले हुए हैं, लेकिन ये जो इमेज है सारे खुद के नहीं बनाए हुए, सारे कॉपीराइटेड है। तो इनको भी इमेज है वो अपने चेंज करने पड़ेंगे। और यहाँ पर इन्होंने पेज सही से ऐड कर रखे हैं, इन्होंने मेनू भी बना रखा है अच्छे से। आपको अपने मेनू बार में है वो ये पेजेस है वो ऐड करने ही पड़ेंगे, तभी जाके आपको एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा। दूसरा कि आपने यहाँ पर सिर्फ कैटेगरी ही डालना, सिर्फ यहाँ पर पॉपुलर पोस्ट एक ही डाली है, आप यहाँ पर कैटेगरी ऐड कर दो और यहाँ पर 2 या 3 चीज़ें और ऐड कर दो ताकि आपकी जो साइट है वो सही से दिख जाए। अब इनकी पोस्ट है वो मुझे बहुत ही कम लग रही है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 3 पोस्ट दिखा रहा है, तो यहाँ पर इनकी साइट में पोस्ट है वो बहुत ही कम है। तो आपकी एक तो पोस्ट बहुत कम है, इसलिए आपको एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिल रहा। तो आप अपनी साइट में पोस्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा डालो और यहाँ पर आपको एक पेज में 5 पोस्ट मिनिमम दिखानी है जो आपकी नहीं दिख रही। अब एक चीज़ आपको और बता देता हूँ, आपकी पोस्ट ओपन करके तो आपके जो इमेज है वो सारे कॉपीराइटेड है। तो अगर आप फ्री इमेज यूज़ कर रहे तो आपको क्रेडिट देना पड़ेगा, नहीं तो आपको एडसेंस का अप्रूवल है वो नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी पोस्ट है, उसमें भी कोई भी हेडिंग और सब हेडिंग नहीं है और इनकी जो पोस्ट है वो देखने में भी अजीब लग रही है, क्योंकि इन्होंने जो सारी चीज़ें यूज़ की है वो सही से नहीं की है। तो भाई अगर आपको पता नहीं कि पोस्ट कैसे लिखते हैं तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, तो आप उन चीज़ों को देखकर ये सारी चीज़ें हैं वो सही कर दो, तभी जाके आपको एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा। नहीं तो आपको इस पोस्ट पे कभी भी एडसेंस का अप्रूवल मिलना नहीं है। और ये पोस्ट है, अगर आपने इमेज डाउनलोड किया है तो आप उसको एडिट करके डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा एडिट करने में आपको कोई ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा, लेकिन आपको अप्रूवल है वो मिल जाएगा। आपकी पोस्ट बिल्कुल सही है, सिर्फ आपने लिखा सही नहीं है, यानी कि ये सारी चीज़ें हैं उनको आप सही कर दो तो आपको एडसेंस का अप्रूवल है वो मिल जाएगा। तो भाई आपकी यहाँ पर साइट चेक हो चुकी है, आपका नाम जो भी है वो आप अपनी साइट को मैंने जो चेंज बताए हैं वो आप उस हिसाब से कर ले। अब यहाँ पर दोस्तों हम तीसरी जो साइट है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तीसरी साइट, यहाँ पर मुझे मैसेज आया हुआ है और यहाँ पर इन्होंने भी मुझे लिंक नहीं भेजी है, तो मैं यहाँ पर उनकी साइट चेक नहीं कर सकता। इनको मैं मैसेज कर दूंगा तो आप अपनी लिंक भेज देना, मैं आपको वहीं पर चेक करके मैसेज दे दूंगा। अब यहाँ पर मैं इनकी जो साइट है वो चेक कर लेता हूँ, अगर इन्होंने लिंक सेंड किए है तो दोस्तों यहाँ पर इन्होंने भी मुझे लिंक सेंड नहीं किए है, सिर्फ फ़ोटो सेंड किया है, तो यहाँ पर मैं इनकी जो साइट है वो चेक नहीं कर सकता। अब दोस्तों यहाँ पर अगर आपको अपनी साइट चेक करवानी है नेक्स्ट वीडियो में, तो आपको क्या करना है, एक लिंक सेंड करनी है और जो एरर आ रहा है एडसेंस में उसका इमेज सेंड करना है मुझे इंस्टाग्राम पर। तो मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में लाइव साइट चेकिंग में आपका जो साइट है वो चेक करके बता दूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉलिसी वायलेशन का एरर इनको भी आ रहा है, तो हम यहाँ पर इनकी जो साइट है वो चेक कर लेते हैं कि क्या इन्होंने गलती की हुई है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको मेन चीज़ें ही बता रहा हूँ, आपको कंटेंट के बारे में नहीं बता रहा हूँ। कंटेंट आपने खुद ने लिखा है तो आपको पता होगा कंटेंट कैसा है, कहाँ से लिया है और किस प्रकार का आपका कंटेंट है, आपकी साइट के हिसाब से है या फिर नहीं है, वो सारा आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों ये जो साइट है वो वर्डप्रेस पर लग रही है मुझे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी साइट है वो लगता है इन्होंने एफिलिएट के लिए बनाई हुई है और इनको पॉलिसी वायलेशन का एरर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर इनके सारे जो इमेज है वो कॉपीड है इसलिए। जी हाँ दोस्तों, ये सारे इमेज है वो सारे कॉपीड है, इसलिए इनको पॉलिसी वायलेशन का एरर आ रहा है। भाई आपने साइट तो बहुत ही बढ़िया बनाई है, लेकिन आपके इमेज जब तक इस प्रकार के रहेंगे तब तक आपको एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलेगा। अगर आपको दोनों साथ में करना है तो आपको अपने पहले इमेज चेंज करके अप्रूवल लेना पड़ेगा एडसेंस का, उसके बाद ये जो सारे इमेज है वो बाद में आप डाल सकते हैं। आपने मेनू भी सही से बनाया है, थीम भी अच्छी यूज़ की है, लेकिन आपकी पोस्ट है वो सही नहीं है क्योंकि उसके इमेज सही नहीं है। अब मैं आपकी पोस्ट की लेंथ है वो देख लेता हूँ और पोस्ट टोटल कितनी लिखी है वो आप मुझे मैसेज कर दे। अगर आपने 20+ पोस्ट नहीं लिखी है तो आपको एडसेंस का अप्रूवल है वो नहीं मिलेगा। अब आपकी पोस्ट है वो तो सही से लिखी हुई है, लेकिन इमेज आपका कॉपीराइटेड है, तब तक आपको एडसेंस का अप्रूवल है वो कभी भी नहीं मिलेगा। आपकी जो साइट है वो बिल्कुल सही है, आपने पोस्ट भी सही से लिखी है, लेकिन आपकी पोस्ट मुझे कम लग रही है, इसके लिए भी आपको एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिल रहा है। और जो आप इमेज डाल रहे हैं उसकी साइज़ है आपको यहाँ पर बड़ी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो
इमेज है वो यहाँ पर डेस्कटॉप और मोबाइल फ्रेंडली बिल्कुल नहीं है। तो ये गलती भी आपने की है तो आपको इसमें रैंक होने में भी प्रॉब्लम होगी और साथ ही साथ एडसेंस का अप्रूवल भी आपको नहीं मिलेगा। अब आपकी जो सारी चीज़ें वो सही है, आप अपनी इमेज चेंज कर दीजिए, थोड़ी पोस्ट और ऐड कीजिए, तभी जाके आपको एडसेंस का अप्रूवल है वो मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर इनकी भी साइट है वो चेक हो चुकी है। अब यहाँ पर मैं आप नेक्स्ट साइट चेक करके दिखा देता हूँ कि इनकी साइट में क्या प्रॉब्लम है। तो दोस्तों यहाँ पर इनकी जो साइट है वो यहाँ पर इन्होंने मुझे भेजी है और इन्होंने मुझे बताया भी है कि इनकी साइट में 7-8 मंथ हो गए अब तक एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिला। तो भाई अभी मैं चेक करके आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या एरर है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी साइट है वो .xyz डोमेन है और भाई इस पर भी अप्रूवल मिलता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप .blogspot पर भी जाते हैं तो भी आपको एडसेंस का अप्रूवल मिलता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप फ्री डोमेन यूज़ कर रहे हैं जो फ्रीनोम से हम लेते हैं तो आपको एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलेगा। तो वो चीज़ आप एक ध्यान रखें। भाई आपने साइट है वो अच्छे से बनाई हुई है और आपका कंटेंट बंगाली लैंग्वेज में है तो आपको अप्रूवल तो मिल जाएगा, लेकिन मुझे यहाँ पर कंटेंट समझ में नहीं आएगा तो मैं आपको कंटेंट के बारे में नहीं बता पाऊँगा। अब यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं तो इनके इमेज है वो सारे खुद के बनाए हुए, वो भी सही है। इन्होंने पेजेस भी अच्छे से ऐड कर रखे हैं, साइट थीम भी जो है वो बहुत ही बढ़िया कस्टमाइज कर रखी है। अब यहाँ पर मैं आपको इनकी पोस्ट है इन्होंने मेनू में भी पेज ऐड कर रखे हैं, वो भी बड़ी बात है। अब दोस्तों यहाँ पर एक एक हम इमेज चेक करेंगे कि क्या एरर हो सकता है इनकी वेबसाइट में। तो आपके इमेज भाई सही है तो आपको वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन भाई आपकी साइट के कंटेंट हम देखें अगर तो इनमें ये जो स्पेस है वो सारी आपको रिमूव करने पड़ेंगे। और आपने भी वही गलती की है जो सब करते हैं कि आपने हेडिंग और सब हेडिंग अपने पोस्ट में नहीं डाले। जी हाँ दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि यहाँ पर 3 पैराग्राफ के बाद एक सब हेडिंग होना बहुत ही ज़रूरी है अगर आपको इंस्टेंट एडसेंस का अप्रूवल लेना है और गूगल में साइट को रैंक करवानी है तो इन्होंने आप देख सकते हैं कि सारी जो पोस्ट है वो एक साथ लिख दी है और साथ में बहुत सारी स्पेस है जो आपकी गलत यहाँ पर इंप्रेशन देती है गूगल को। तो कभी भी आपको इस प्रकार की पोस्ट में एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलेगा। अगर आपको पोस्ट देखनी है तो आप मेरी वेबसाइट की देख लो, आप दूसरी कोई वेबसाइट की देख लो, लेकिन ये स्पेस है वो आपको रिमूव करनी है। आपकी ब्लॉगर पर साइट है, बड़ी बात है, आप इजीली वहाँ से जाएंगे अपनी पोस्ट में एडिट में और वहाँ से जाके आप अपनी साइट है वो सही कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप अपना जो URL है वो भी चेक कर लीजिए। तो आपका URL है वो भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस प्रकार का URL है तो आपका गूगल में तो आ जाएगा, लेकिन इस प्रकार का गूगल जो URL है वो कभी रैंक नहीं होता, तो आपको इसको भी चेंज करना पड़ेगा। तो आपको इसके लिए पोस्ट को रिवर्ट वापस ड्राफ्ट में डालना है और फिर जाके पब्लिश करोगे तो आपकी जो URL है वो आप चेंज कर पाओगे। तो इस प्रकार से आपको URL भी चेंज करने पड़ेंगे सभी जो इस प्रकार के हैं वो, तभी जाके आपको एडसेंस का अप्रूवल है वो मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि क्या चेंजेस आपको करने हैं। दोस्तों 4 वेबसाइट यहाँ पर मैंने चेक कर ली है और यहाँ पर अब मैं नेक्स्ट है वो सभी जो वेबसाइट है वो यहाँ पर चेक कर लेता हूँ। तो इन्होंने यहाँ पर शायद अपनी वेबसाइट मुझे सेंड नहीं की है, अगर सेंड की है तो मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर इन्होंने अपनी नहीं की है तो मैं इनको मैसेज कर दूंगा कि अपनी जो वेबसाइट है वो मुझे सेंड कर दे। यहाँ पर इन भाई ने अगर मुझे सेंड की है तो मैं इनकी जो वेबसाइट है वो यहाँ पर चेक कर लूँगा। भाई आपने यहाँ पर मुझे भेजा तो है लेकिन आपने पूरी तरह से नहीं भेजा है, तो मैं यहाँ पर अभी ये वाला चेक कर लेता हूँ। इनका मैं चेक करके इनको मैसेज कर दूंगा। तो इनकी है जो थोड़ी डिफरेंट लग रही है मुझे, तो मुझे चेक करनी चाहिए और बताना चाहिए ताकि आप सबको पता चले कि ऐसी वेबसाइट में एडसेंस का अप्रूवल मिलता है या फिर नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखते हैं इनकी जो साइट है वो हिंदी वेबसाइट है और इन्होंने अपना जो मेनू है वो सही से बनाया है, यहाँ पर इमेज सही से डाला है और इनके जो इमेज है वो आप देख सकते हैं एकदम बढ़िया बनाया है। जैसे ही यहाँ पर मैंने सभी को बताया है कि कैसे आपको खुद का इमेज बनाना है, तो सिर्फ टाइटल अपना डाल देना है, बैकग्राउंड कोई भी आप ले सकते हैं। तो इस प्रकार के इमेज आप बनाते हैं तो आपको एडसेंस में कभी भी दिक्कत होने वाली नहीं है। और आपके ये जो इमेज है वो आपकी कॉपीराइट के ही माने जाते हैं, कभी भी गूगल ऐसे इमेज को कॉपीराइट नहीं देती। तो आपको ये इमेज है वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट करते हैं। साथ में ये इमेज है उससे आपका टाइटल भी मिला जुला होता है, तो ये भी आपको बेनिफिट रहता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी साइट किस प्रकार से कस्टमाइज़ की है, तो आपको अपनी वेबसाइट है उनको इसी प्रकार से कस्टमाइज़ करना है। अब दोस्तों यहाँ पर इनकी वेबसाइट है उसकी पोस्ट मुझे पता नहीं है कितनी है, लेकिन इसकी लेंथ है वो मैं देखकर बता देता हूँ कि कितनी लेंथ है इनकी वेबसाइट में। और आप देख सकते हैं इनके URL है इस प्रकार के हैं। तो URL तो आपको अपने
अपने टाइटल के हिसाब से ही रखने हैं। तो अब दोस्तों हम इनकी वेबसाइट देख लेते हैं। तो इनकी वेबसाइट आप देख सकते हैं एकदम बढ़िया बनाई हुई है। इन्होंने हेडिंग, सब हेडिंग सभी चीज़ें यूज़ की हुई है, आप देख सकते हैं। आप देख लीजिए, इस प्रकार से कोई भी वेबसाइट है वो बनाते हैं तभी जाके एडसेंस का अप्रूवल मिलता है। इनको नहीं क्यों मिल रहा है वो भी मैं आपको बता दूं। तो इन्होंने यहाँ पर जो पॉपुलर पोस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा डाल दी है जो मोबाइल फ्रेंडली नहीं है। तो इनको यहाँ से पॉपुलर पोस्ट सेक्शन में जाना है और इनको 4 या 5 ही रखनी है। एक चीज़ जो इनको ये करनी है। अब दूसरी चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, तो इनकी 1 या 2 पोस्ट ऐसी होगी जो यहाँ पर एडसेंस की पॉलिसी के खिलाफ होगी। तो वो भी हम देख लेते हैं कि कौन सी पोस्ट ऐसी है जो खिलाफ होती है। तो यहाँ पर वो भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर इनकी जो टोटल पोस्ट है वो शायद कम होगी, तो इनके कारण भी इनको एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिला है। अब दोस्तों इनका आप देख सकते हैं, इन्होंने जो एडमिन रखा हुआ है वो भी यहाँ पर इन्होंने वैसे ही नेम डाल दिया है। इसी तरह आप इन्होंने कोई गलती और भी की है जिसके कारण इनको एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिल रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इन्होंने सारी पोस्टें वो हिंदी में लिखी हुई है और जितनी हिंदी पोस्ट है वो उनकी लेंथ भी सही है, 5-6 वर्ड से ऊपर की है, जिनके कारण इनको एडसेंस का अप्रूवल मिल रहा है। तो भाई अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपकी सभी पोस्ट सही है, आपने सही से लिखा हुआ है। अब आपको अपनी जो पोस्ट है वो 5 तैयार करके रखनी है और एडसेंस के लिए जाना है। आपको पब्लिश नहीं करनी है, 5 पोस्ट सिर्फ लिख कर रखनी है। और जैसे ही आप एडसेंस के लिए अप्लाई करते हैं उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सभी पोस्ट आपकी सही है, कोई भी पोस्ट गलत नहीं है। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पर आपको चेक करके बता दी है। अब आपने अगर कोई लिंक डाली हुई है कोई पोस्ट में तो वो आप रिमूव कर दीजिए। और दूसरा, यहाँ पर आपकी सभी पोस्ट सही है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आपको 5 पोस्ट तैयार करके रखनी है, अप्रूवल के लिए डाल देना है। अब डेली एक पोस्ट, जब तक अप्रूवल नहीं मिलता तब तक आप एक पोस्ट डालते रहिए, आपको गारंटीड एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। दोस्तों इनको जैसे ही एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा और मैं अपने कम्युनिटी टैब में भी बता दूंगा। ये भाई साहब का मुझे जब भी मैसेज आएगा कि इनको अप्रूवल मिल गया तो मैं आपको बता दूंगा कि ऐसे लेते हैं एडसेंस का अप्रूवल। और इनको मैंने बता दिया उस तरह अगर ये करेंगे तो इनको डेफिनेटली 5 या 7 दिन में एडसेंस का अप्रूवल भी मिल जाएगा और वो इसी साइट पर मिलेगा। कोई भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इन्होंने लिंक ऐड की है तो ही वो रिमूव करनी पड़ेगी, बाकी सब कुछ इनकी साइट में सही है। तो जो भी वीडियो देख रहे हैं वो इस प्रकार की वेबसाइट बना ले तो उनको भी एडसेंस का अप्रूवल है वो मिल जाएगा। ये साइट आप देख सकते हैं ब्लॉगर पर है, तो कोई भी इनको दिक्कत होने वाली नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने जो लोगों का मैसेज आया था उनका सभी का चेक कर लिया है और उनको बता दिया है। अब मैं उनको ये वीडियो शेयर कर दूंगा तो वो अपनी साइट का सॉल्यूशन है वो देख लेंगे और साथ में अपनी साइट में एडसेंस का अप्रूवल भी ले लेंगे। दोस्तों वीडियो कैसा लगा है वो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कोई अपनी वेबसाइट है वो कमेंट में मुझे सेंड नहीं करेगा, वो अपनी वेबसाइट है इंस्टाग्राम पर एडसेंस में जो आपको रिप्लाई आया है वो सेंड करे और साथ में अपनी लिंक सेंड करे और टोटल कितनी पोस्ट डाली है वो मुझे सेंड कर दे। मैं चेक करके आपको प्रॉब्लम है वो बता दूंगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए